चारों तरफ अंधेरा था। एक इंसान डर गया क्योंकि उसने सामने सर्प को देखा था। सांप को देखने के बाद से उसकी डर बढ़ गई और वह परेशान होने लगा। तभी किसी ने एक प्रकाश उस पे डाला और देखा कि वह तो रस्सी है। उस रस्सी को वह सांप समझ बैठा था। हम अपने जीवन में अक्सर अंधेरे के कारण हकीकत को नहीं देख पाते हैं, और जैसे हम हकीकत देखते हैं हमें अपने आप पे हंसी आने लगती है कि हम भी कितने नादान थे। जिस तरह वह इंसान को जब मालूम चला, जब प्रकाश में देखा कि वह तो रस्सी है, तो उसे हंसी आने लगी। सारा डर से वो मुक्त हो गया। उसी प्रकार हम जिसे अपना दुश्मन समझते हैं, जिसे हम पराया समझते हैं, वह न दुश्मन है न पराया है, वह तो परम का रूप है, परमात्मा का एक रूप है। लेकिन चूंकि हम अंधेरे में घिरे हुए हैं, तो हम किसी को दुश्मन मान लेते हैं, किसी को पराया मान लेते हैं, किसी को अपना मान लेते हैं। जबकि इस परम नगरी में सब के सब परमात्मा ही है, परम ही है, परम का रूप ही है। हमारा जो हम जिसे दुश्मन मानते हैं, जिसे पराया मानते हैं, क्या वह दुश्मन है? क्या वह दुश्मन है? साधारणतः लोग यह कहेंगे कि जो अंधेरे में घिरे हुए हैं वह यह कहेंगे हाँ वह दुश्मन है। लेकिन क्या वह दुश्मन है या आपकी इच्छा दुश्मन है? जिसे भी आप दुश्मन मानते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे, वह व्यक्ति जो आपके इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, जो व्यक्ति आपके इच्छाओं का हनन करता है, जो व्यक्ति आपके इच्छाओं की पूर्ति होने में बाधा उत्पन्न करता है, वह आपका दुश्मन होता है। क्योंकि हम बचपन से ही यह समझते आ रहे हैं कि इस तरह के लोगों को हम दुश्मन कहते हैं, जबकि दुश्मन तो आपकी इच्छा है। उस इच्छा के कारण आप किसी व्यक्ति को दुश्मन समझ लेते हैं। अगर वह इच्छा समाप्त हो जाए तो आपके लिए कोई दुश्मन नहीं होगा। अब यह सोचिए कि क्या वह इंसान दुश्मन है या आपकी इच्छा दुश्मन है? तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दुश्मन वो इंसान नहीं है, दुश्मन तो मेरी इच्छा है, और उस इच्छा की पूर्ति के कारण हम उसे दुश्मन मान बैठे हैं। तो शायद यह स्पष्ट हो गया कि कोई इंसान दुश्मन नहीं है, हमारी इच्छा ही दुश्मन है, जो इस परम नगरी में हम किसी को दुश्मन या पराया मान बैठते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारी इच्छा दुश्मन है? आपकी इच्छा भी दुश्मन नहीं है। इस परम नगरी में कुछ भी त्रुटि नहीं है, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, तो फिर हमारी इच्छा दुश्मन कैसे हो सकती है? हमारी इच्छा है क्या? हम इच्छा को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वह हमारा दुश्मन बन जाता है। बचपन में अगर आप जब से आप अपने को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब से हम इच्छाओं में घिरते जा रहे हैं, क्योंकि हम समाज से ही इच्छाओं को लेते हैं। इच्छाएं क्या है यह समाज बताती है हमें, और हम उसी में घिर जाते हैं।
किसी का मकान देखकर हमारी इच्छाएं पैदा होती है कि हमारे पास भी एक सुंदर सा मकान हो, लेकिन अगर कभी मकान का कंसेप्ट ही नहीं होता होगा तो मकान की इच्छा भी नहीं होगी। आपको लगता है कि आपके पास सुंदर सा एक कार हो, लेकिन जब कार ही नहीं हुआ करता होगा तो उस समय कार की इच्छा भी नहीं होगी आपकी। अर्थात जो जो सारी इच्छाएं जो आप देखते हैं, जो आपको प्रकृति से जन्म के साथ नहीं मिला है, वह इच्छा यहीं से प्राप्त होती है और उसमें आपकी कोई भी दोष नहीं है, होना भी चाहिए। प्रकृति किसको क्या देना है, प्रकृति बहुत अच्छी तरह जानती है। इसलिए अपनी इच्छा को भी गलत मानना भी आपको दुख प्रदान करता है। हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन सी इच्छा करनी है, कौन सी इच्छा नहीं करनी है, यह परमात्मा डिसाइड करता है। अब प्रश्न यह होता है, जब इच्छा करना गलत नहीं है तो फिर हम गलत कैसे हो सकते हैं? आप गलत नहीं हैं, मैं गलत नहीं हूं। संसार इसी का नाम है। इसमें किसी के कुछ इच्छाएं होंगी, वह पूर्ति करने की कोशिश करेगा, उसी में उलझा हुआ रहेगा, उसी में वह चला जाएगा। हर इंसान की अपनी अपनी यात्रा है, अपना अपना वर्ग है। राम सिंह क्लास के हैं, मुखी शाह क्लास के हैं, हरिदास क्लास के हैं। जितनी यहाँ पे रचनाएं हैं उतने वर्ग हैं, कोई एक दूसरे से तुलनात्मक कहीं नहीं है। इसलिए हम इस भ्रम में न पड़े कि हम कोई गलत हैं और आप अच्छे हैं। आपका वर्ग अलग है, मेरा वर्ग अलग है, इनका वर्ग अलग है, उनका वर्ग अलग है। सब अपने अपने वर्ग में जी रहे हैं, सब एक दूसरे से बेहतर हैं, सब सुंदर हैं, सब पवित्र हैं। कोई इस समस्याओं से घिरा हुआ बनाया गया है। किसी किसी को इस समस्याओं का समस्या बताया गया है। कोई इसी समस्या को परम का रूप समझता है और परम आनंदित हो जाता है। उसको पता है कि न इच्छा मेरी है, न कोई यहाँ पे परम जो है जिसे हम पराया पैर समझ बैठे, वह सब परमात्मा का रूप है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई गलत है? कोई इन इच्छाओं से दूर होकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह परम आनंद को प्राप्त करने वाला जो मानव है, जो रचना है, वह जो परेशानियों में घिरा हुआ है उससे वह अच्छा है। नहीं, सबका अलग अलग वर्ग है। जो परम आनंद में है, परमात्मा उसको उसकी इच्छाओं को या तो समाप्त कर देती है या इतनी विस्तृत करती है कि पूरा संसार ही उसका इच्छा बन जाता है। और जब पूरा इच्छा बनता है तो वह आनंद में होने लगता है। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, वो समस्याएं आते रहती है। जब तक जीवन में समस्याएं आपके सामने आएंगी, अगर आप समस्याओं को देखते हैं तो सारी समस्याओं को इस जन्म में तो आप समाप्त नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जितनी इच्छाएं हैं और जितनी इच्छाएं के बाद जो भी इच्छाएं आपके पास आती जाएंगी, सारी इच्छाओं को आप पूरा नहीं कर पाएंगे इस जन्म में। तो फिर परम आनंद में रहने वाला इंसान कैसे परम आनंद में रहता है? उसको उस संसार के दरवाजे की चाबी मिल गया है, एक ही होता है। वो चाबी मिल गया है कि मिलकर खोलते ही जो संसार उसके सामने दिखाई देता है, उसमें सारी समस्याएं समाप्त होती है, सारी इच्छाएं पूरी हुई होती है। इसलिए तो वह परमानंदित होता है, परमानंदित न होता है। अतः आप किसी को भी
पराया किसी को भी दुश्मन न समझे। किसी कारण से अगर कोई दुश्मन आपके सामने आ जाता है और आप अपने अंदर के भाव को प्रकट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी आदत है, इनर्शिया है, जिसके कारण आप उस इंसान के प्रति अपना भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तभी उस इंसान को अंदर से, दिल से परम मानिए। भले आप शब्दों से न बोल पाए, अंदर से उसको परम मानिए और अंदर से ही उसको गले लगाइए। वो सामने आपको जो नफरत करने वाला, जो दुश्मन, जो पराया दिखता है, वह आपको अंदर ही अंदर आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा और आप परम